हेलो दोस्तों, जो भी हमारे चयनित छात्र हैं तो उनके लिए कुछ संदेश है आज। जैसे कि आप सामने खबर देख रहे हो स्क्रीन पर और आप सभी ने पढ़ भी ली होगी, ज़्यादातर ने। अधीनस्थ आयोग ने दस्तावेज सत्यापन को बुलाया है। जो नकल में युवा फंसे थे उन्हें फॉरेस्ट गार्ड के लिए, ठीक है, वन रक्षक हेतु। जो ये मामला है वो वही है, ब्लूटूथ से जो नकल हुई थी और कुल 47 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन पर नकल का आरोप लगा था। इनको जो है इसी महीने के अंत में वन विभाग को सिफारिश भेज दी जाएगी। तो देखो, एक तरफ तो जिन्होंने नकल की है उन्हें चयन की संस्तुति उनके लिए हाई कोर्ट से उनका आदेश आ गया कि भाई इनको आप डीवी कराओ, इनको ज्वाइनिंग दो आप, ठीक है। उनके डीवी की डेट आ चुकी है, कल है जहाँ तक मुझे पता है, इनका कल या परसों में इनका डीवी है, ठीक है। एक तरफ वो जो नकल किया था जिन्होंने, सबका पता है, ठीक है, सबको पता है कि जिन्होंने नकल की थी उनको ज्वाइनिंग मिल रही है। जिन्हें बैकडोर से एंट्री भी, जिनके चाचा ताऊ है ना, विधायक है, मंत्री हैं, रिश्तेदारी से लगे, उनको भी हाई कोर्ट ने राहत दे दी है, ठीक है। तो उत्तराखंड में देखो ये क्या हो रहा है कि अगर आपकी सेटिंग अच्छी है तो आपको जॉब की टेंशन नहीं है, कहने का मतलब। तब आप तैयारी करो या ना करो, जहाँ पे आप लग जाओगे कोई आपको निकाल नहीं सकता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से चल रहे हो, जैसे सब परीक्षा देते हैं और चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो और मेरी ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है देखो, चाहे कनिष्ठ सहायक वाले, चाहे एलटी वाले, है ना, चाहे स्टेनो वाले, चाहे और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, जो चयनित है वो आज सड़कों पे है, दर दर भटक रहा है। वो ज्ञापन है ना, ज्ञापन बांटा जा रहा है। उसके A4 वाले जो सीट होती है फोटो स्टेट वाली, उसके बंडल ख़त्म हुए जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। इस उम्मीद में कि आज हमने सीएम साहब को दे दिया, आज हमने सूबे के गृह मंत्री को दे दिया, आज हमने इस मंत्री को दिया, आज हमने इस विधायक को दिया, इस उम्मीद में कि हमारा काम जल्दी से जल्दी होगा। तो शासन को ये बात सोचनी चाहिए और आयोग को भी कि हम जो हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। सभी जो यहाँ पे हैं वो ज़्यादातर ग्रेजुएट हैं, सब बल्कि डबल ग्रेजुएट हैं, ठीक है। मैं भी देखो, मैंने भी बीएड किया हुआ है, बादशाही हॉल से मैंने बीएड किया था और मैंने एलटी का भी दिया था, लेकिन उसमें हो नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि मैं फिर कोचिंग वगैरह में जीएस पढ़ाने लग गया था, तो फिर इस वाले में मेरी रैंक आई। इससे पहले डीएलएड हुआ था, फिर मैं उसमें गया नहीं था, है ना, वरना अब तक पीआरटी बन चुके होते पहले। लेकिन जो चीज़ हो चुकी होती है उसकी क्या बात करनी है, हम बात कर रहे हैं आगे की, ठीक है। अभी जो चीज़ हमने मेहनत से कमाई है, मेहनत से, चाहे वो कोई भी पोस्ट है, तो वो हमारा हक है और उसे हम लेकर ही रहेंगे। इसमें हमारे कोई दूसरा ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ऐसे लोगों को मिल सकती है, ठीक है। उत्तराखंड में देखो किस तरीके से काम चल रहा है ना। जैसे बोलते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा। एक तरफ आप जो व्यक्ति नकल कर रहा है, जो व्यक्ति सेटिंग से लगा है, अगर वो कंटिन्यू कर सकता है जॉब को, इसका मतलब क्या है, ठीक है। और दूसरी तरफ परीक्षाओं को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। हमारी कनिष्ठ सहायक भर्ती को मार्च में 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे विज्ञापन को, और उससे बहुत पहले से लगे तैयारी में सब, ठीक है। सब जानते हैं कि कोई अब बीएड है, उसकी अब 2 साल की ट्रेनिंग हो रही है, उसके बाद टीईटी करो, फिर अपने सब्जेक्ट की तैयारी करो, फिर सालों में कभी फॉर्म निकलते हैं, है ना। तो ये वो अधिकारी नहीं समझ पा रहे हैं कि मामला कितना गंभीर है, संवेदनशील है बच्चों के लिए, या वो सरकार नहीं समझ रही है, आयोग नहीं समझ रहे, क्या कहाँ दिक्कत हो रही है। तो ये इन लोगों को समझना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें केवल टाइम पास न किया जाए, है ना, कि अब हम इस जांच के लिए भेजेंगे, अब विस्तृत जांच के लिए भेजेंगे, अब कमेटी बना देंगे और समय समय खर्च करते रहो, ठीक है। जो भी चयनित है वो शीघ्र से शीघ्र, अब एक ही बात है, ठीक है। युवा देखो सभी इसमें पढ़े लिखे हैं और वे अच्छे नागरिक भी हैं। इसी वजह से उनका कर्तव्य है कि शांतिपूर्ण तरीके से ही अपने काम किए जाए, और हम चाहते भी नहीं कि हम कोई ऐसा काम करें, गलत काम, है ना। इसीलिए हम सही मंच पर ही अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन सरकार की भी वहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि हमारी बात को वो सुने। आखिर चयनित लोग जिन्होंने सालों इन तैयारियों में लगा दिए, ठीक है, एकदम तो सिलेक्शन हो नहीं गया ना, हमने सालों वहाँ पे खर्च कर दिए। तो उसकी जगह हम कोई प्राइवेट सेक्टर की नौकरी भी पकड़ते तो आज हमें कुछ मिलता उसका, लेकिन हमने इस तैयारी को चुना, और तैयारी को चुनने के बाद आज क्या है, आज हम लोग एक तरीके से उपहास उड़ा रहे हैं कि भाई सालों तैयारी की है तुमने, कई साल की है, उसके बाद अब तुम कहीं ज्ञापन दे रहे हो, कहीं नेताजी के पीछे भाग रहे हो, कहीं आयोग से फटकार खा रहे हो, कहीं ये कर रहे हो,
किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। जो बेरोजगार है उसकी कोई इज्जत नहीं होती, जब तक कोई पद नहीं मिलता है कोई नहीं पूछ रहा है देखो किस तरीके से व्यवहार हो रहा है। तो इसलिए जो भी चयनित है एकजुट रहो, अपनी अपनी मांग रखो जहाँ पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए मैंने कुमाऊँ वालों से भी बोला है कि अपनी तरफ से आप क्या कर रहे हो, है ना। बहुत सारे छात्र केवल जानकारी लेने के लिए तो सीरियस रहते हैं, फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन 100 रुपये उनसे बोलो कि आप सहयोग करो ज़रा, ठीक है। अभी कोई 8 बजे सुबह चला गया देहरादून, वो शाम को, पिछली बार मैं 6:30 बजे आया, है ना। तो वो नहीं देख रहे आप चीज़ की, वो दिन भर व्यक्ति कोई परेशान हो रहा है, कहाँ कोई मिल रहा है, कभी नहीं भी मिल रहा है, कभी हम दूसरे को भेज रहे हैं अपने बदले, ठीक है। ये सब व्यवस्था कैसे हो रही है। तो आप सभी लोग जितना हो सके सपोर्ट करो, अगर आप चाहते हो यहाँ पे कि भाई हमें जॉब मिले, ठीक है। वरना ये क्या है, ये ठंडे बस्ते में ही डलता रहेगा और सब ठंडे हो जाएंगे, है ना। और जो मुश्किल से 1 या 2% लोगों का दोबारा पेपर निकलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग, क्योंकि कोई भी तैयारी आप जानते हो जब आप मानसिक रूप से शांत हो तभी हो पाती हो तैयारी। आप रोज़ धरना प्रदर्शन में जा रहे हो, आप उसमें कर रहे हो, क्या तैयारी होगी उसमें। तो इन चीज़ों को सभी को समझने की ज़रूरत है ना, कि ये मजाक नहीं चल रहा है भाई, बहुत मजाक हो गया। आप एक तरफ ऐसे लोगों को जॉब दोगे और दूसरी तरफ यहाँ पे हमें टाले जा रहे हो कि भाई अभी कभी बोला कि हमारे पास प्रोग्रामर नहीं है, ठीक है, अभी ये नहीं, आयोग के पास वो नहीं है ना। पहले बडोनी जी ने हमें बोला है कि अगस्त में डीवी होगा, अभी बडोनी जी का खुद ही नहीं पता चला, वो खुद ही सस्पेंड हो रखे। आयोग के जो पहले अध्यक्ष और सचिव है वो जेल में है। तो फिर ये क्या हो रहा है मतलब, ठीक है। लेकिन हम कोई भी संस्था है, कुछ भी है, वो अपनी गलती नहीं मानती है, लेकिन अभ्यर्थी थोड़ा सा कुछ कर देगा, है ना, उस पर कार्रवाई करने के लिए सब तैयार हैं। तो ये मेरा बस इसमें इतना ही कहना है कि सभी एकजुट रहो, अपनी मांग रखते रहो, और जिस हिसाब से कमेटी का डिसीजन आता है उसी हिसाब से हमें आगे काम करना है, ठीक है। जब जॉब आपने मेहनत से कमाई है तो वो छोड़नी नहीं है। कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी ने आपको गिफ्ट में दे दिया, खैरात कर दिया, है ना, ऐसा नहीं मिली है नौकरी, ठीक है। मेहनत से कमाई है, आपने नाम लाए हो, और जो आप आगे आ रहे हो तो यानी वो प्रूफ भी है कि भैया आपने नकल से नहीं की है, ठीक है। इन चीज़ों में अगर होती भी तो अभी तक आ चुका होता, और अभी भी कुछ है तो आप उसको वो बताओ ना, क्लियर करो आप क्या चीज़ है, क्या है, कौन पकड़ा जा रहा है, उनके नाम सार्वजनिक करो, उसमें क्या शर्म है, ठीक है। किस प्रकार के हमारे यहाँ कानून है। आधे से ज़्यादा जो पकड़े गए थे स्नातक स्तरीय घोटाले में, वो व्यक्ति बाहर हो गए, वो एक तरीके से चिढ़ा रहे हैं सिस्टम को कि लो कर लो हमें गिरफ्तार। तो ये व्यवस्थाएं भी बदलनी चाहिए, लेकिन पहली मांग हमारी केवल एक है, हमें हमारा जो मेहनत का फल दो, नियुक्ति दो।